हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी आपको कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसलिए चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी क्लासेस हो मेरी सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे अच्छे से कर लीजिए, आपका 100% पास हो जाएगा। अगर आपको सरकारी जॉब लेनी है पहले सीटेट क्लियर कर लीजिए, जिससे आने वाली वैकेंसी में आप शामिल हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, और वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? तो योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। योग्यता की चाह बच्चों को वास्तविक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे बच्चे किसी भी विषय में महारत हासिल कर सकते हैं। जबकि प्रसिद्धि, धन और सत्ता की चाह ये सभी बाहरी प्रेरणाएं होती है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करते हैं? तो संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 2 से 7 वर्ष का होता है, जिसमें बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित तो कर लेते हैं, लेकिन वे अभी तक यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय होती हैं। चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को 2 समान आकार के गिलासों में बराबर मात्रा में पानी दिया जाता है, लेकिन वह मानता है कि दोनों बराबर पानी हैं। अगर अब उसी बच्चे को एक गिलास का पानी एक पतले गिलास में डाल दिया जाए, वही बच्चा कहेगा लंबे गिलास में ज़्यादा पानी है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। दूसरा है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। तीसरा है, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से शोषित किया जा सकता है। तो निष्क्रिय आपका वैसे ही नेगेटिव है। चौथा है, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने निकट विकास क्षेत्र की अवधारणा दी थी। लेव वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे किसी कार्य को अकेले नहीं कर पाते, लेकिन किसी सक्षम व्यक्ति जैसे शिक्षक या सहपाठी की मदद से सीखते हैं। इस प्रक्रिया को सह निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। शुरू में वह अकेले संतुलन नहीं बना पाता, लेकिन जब कोई बड़ा व्यक्ति उसके पीछे से पकड़ कर सहारा देता है तो वह बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। यह वही क्षेत्र है जिसे वाइगोस्की ने निकट विकास क्षेत्र ZPD कहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम होता है अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफ प्रसारण के रूप में होता है। निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। चौथा है, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है व शिक्षकों को कोई भूमिका नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट हो जाएगा। एक प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित होती है, जहां बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों, प्रयोगों और गतिविधियों से सीखते हैं। जहां बच्चों को प्रश्न पूछने,
विश्लेषण करने, समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो पहला है, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी है, तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। बच्चों के पूर्व अनुभवों को शामिल करके अधिगम को अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए तीसरा है, एक समान तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। और सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठचर्या लागू करना चाहिए। मानकीकृत भी निगेटिव है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है? तो उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, ऐसा भी नहीं करना है। दूसरा, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों को ऐसे कार्य देना चाहिए जो उनकी सोचने या विश्लेषण करने की क्षमताओं को चुनौती दे, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? तो प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, शिक्षण की व्याख्यान विधि, रटकर याद करना। तो रटकर ये भी निगेटिव है, दूसरा व्याख्यान विधि निगेटिव हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछताछ आधारित शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना, जहां बच्चे प्रश्न पूछते हैं, खोज करते हैं और स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। पूछताछ आधारित अधिगम शिक्षा को बढ़ावा देता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जल्दबाजी में नेगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है, बहुत लोग भूल जाते हैं और यहीं पे गलत हो जाता है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो पहला है, विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। दूसरा है, विकास कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। चौथा है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जो सही नहीं है, तो तीसरा सही हो जाएगा, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का विकास उनकी अपनी गति और ढंग से होता है, जो आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। दूसरा है, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उनका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। तीसरा है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं। चौथा है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। बच्चों को ऐसे कार्य देना चाहिए जिससे विद्यार्थी सफल हो सके, सिर्फ परिणाम नहीं देखना चाहिए बच्चा पास है या फेल है। बच्चों को कठिनाइयों को हल करने के लिए तरीके सिखाना चाहिए। बच्चों को यह विश्वास दिलाना चाहिए
वह सीख सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? तो जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 4 ऑप्शन है 11 वर्ष और उससे अधिक। तो मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष के बीच। मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड वह काल होता है जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में होता है। यह लगभग 6 वर्ष की उम्र से शुरू होकर 11 वर्ष की उम्र तक चलता है। इस काल में बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? स्कूल, धार्मिक संस्थान, जन संचार के साधन, परिवार। तो बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार होता है वह परिवार। परिवार बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण होता है जहां बच्चा अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में जैसे भाषा, कौशल, व्यवहार सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। इसलिए बच्चे की प्राथमिक समाजीकरण उसका परिवार होता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो समीपत, विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समीपत विकास का क्षेत्र। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD वह क्षेत्र है जहां कोई बच्चा नहीं कर सकता लेकिन सहायता या मार्गदर्शन मिलने पर वह उसे कर सकता है। इसी को समीपत विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। और तीसरा, शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों को भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। चौथा है, विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो यहाँ पे समावेशन में कौन सा बाधक है? तो सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो नेगेटिव है। समावेशन का उद्देश्य होता है सभी बच्चों की भागीदारी, चाहे उनकी शैक्षिक स्थिति कैसी भी हो। सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। केवल कुछ बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने यह समावेशन के खिलाफ है। समावेशन सिद्धांत में सभी बच्चों को समान अवसर शिक्षा दी जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? बोरियत, तनाव, जिज्ञासा, भय। तो कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? वह हो जाएगा जिज्ञासा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। जिज्ञासा यह बच्चों को नए ज्ञान की खोज करने, सीखने के लिए प्रेरित करती है, जबकि बोरियत, तनाव और भय जैसे कारक बच्चों की सफलता में बाधक होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक कैसे होते हैं? कोई भूमिका नहीं होती, एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। तीसरा है, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। चौथा है, बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है। तो एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा।
एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक का मुख्य कार्य होता है बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना, ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चे एक दूसरे से सीख सकें। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।